बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है सैयद हैदर जाफरी साहब। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आप इनको सुनते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं। नाज़रीन, मैंने आज शाह जी से पूछना है कि अल्लाह ताला को किस तरह पुकारा जाए कि वो हमारी आवाज़ सुन लें, और इसके साथ साथ तस्बीह और वजीफ़े में क्या फ़र्क होता है, और अल्लाह से दुआ किस तरह मांगे कि वो कबूल हो जाए, और अल्लाह किसी को अंधा क्यों करता है, और इसके साथ साथ दौलत, शोहरत, इज़्ज़त जब सब मुकद्दर में लिखा जा चुका है तो फिर हमको क्या करना चाहिए, ये पूछेंगे सैयद हैदर जाफरी साहब से। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त ऑलवेज का। वेलकम भाई। शाह जी, आपने वन बाय ना वन काफ़ी सवाल पूछ लिए हैं, तो एक एक करके मैं इनका जवाब देता हूँ। जी शाह जी। तो पहला सवाल ये है, तो आपकी तरतीब तो डिफरेंट है, लेकिन मैं जहाँ से शुरू करना जी चाह शाह रहा जी। हूँ कि अल्लाह को पुकारा कैसे जाए। ठीक है, अल्लाह का एसेंस तो आपके अंदर है। जब अल्लाह ने ये कहा कि आदम की तख्लीक पे फ़नफ़ख्तु फ़ीही रूही, कि मैं अपनी रूह जो है जब आदम अलैहिस्सलाम में डाल दूँ तो फरिश्तों तुम आदम को सजदा करना। बिल्कुल ठीक है, तो वो जो रूह है वो तो अमर इलाही है, और वो रूह तो कण कण में कायनात के में मौजूद है। अल्लाहु अकबर। मुझे कण कण से याद आ गया, तौहीद का जो पैगाम हमने समझा नहीं ना, वो गुरु नानक ने इंडिया की धरती में बड़ा ही शानदार दिया है। अल्लाहु अकबर। मुझे एक वाक़या याद आ गया गुरु नानक देव जी की लाइफ स्टोरीज में। गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा कि गुरु जी अल्लाह रहंदा कित्थे है, सरकार ये अल्लाह रहंदा कित्थे है। तो आप ने उसको कहा कि एडी गर्मी च मेरे को सवाल पूछन डे हैं, मैंने कुछ पिया तो सही। उन्होंने, क्योंकि वो रास्ते में था तो उसके पास और कुछ नहीं था सिवाय दूध के एक प्याले के, तो उसने दूध का प्याला निकाला, गुरु नानक देव जी के सामने रख देता। आपने ऐसे देखा, देखे कहते हैं इंदे च कुछ है। उनका अच्छा सरकार देख लो। उसने छाना कपड़े में, उदों पौनियां तो होनी कपड़े छाना छाना, उनका खाली खालस दूध है सरकार है, तो कुछ नहीं का। तो उसकी तरफ देख के फरमाने लगे इंदे च मक्खन भी आई, इंदे च देसी घ्यो भी आई, इंदे च पनीर भी आई, जो तेनू चाहिदा होएगा, जदों चाहिदा होएगा, जिसना चाहिदा होएगा इहदे चों कढ लई। इवें ही अल्लाह इस पूरी कायनात दे कण कण च रहिंदा ही, सृष्टि च रहिंदा ही। जदों लभना होएगा, जिथों लभना होएगा, जिंज लभना होएगा लभ लई। अल्लाहु अकबर। शाह जी, क्या बात है। ठीक है, एक कण कण ने ना आया, मुझे वो याद आ गई थी। हाँ। तो अल्लाह तो सर आपके अंदर है, अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब है। अब अगर आप अपनी शारक तक भी नहीं जा सकते तो फिर कहीं भी नहीं जा सकते। वाह वाह शाह जी। अपने आप तक ही जाना है ना। रसालत माब ने जो कहा है, मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना। तो असल में खुद की पहचान ही तो रब की पहचान है। खुद में ही तो अल्लाह है, खुद में ही तो अल्लाह का एहसास है। ये जो खुदी का कॉन्सेप्ट है इकबाल का, व्हाट इज इट? ये कोई वो खुद नुमाई वाली खुदी है? इट्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट यू आर। इंसान अल्लाह और रसूल का मर्जर है। आदम अलैहिस्सलाम और जो है ना, आदम अलैहिस्सलाम की शबी, रसालत माब की शबी अकदस की तरह बनाई गई और रूह डाली गई अल्लाह की। तो आदम की औलाद में अल्लाह और उसके रसूल सरकार ख़त्मी है मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्जर है। अब दुआ कैसे करनी है? तो दुआ ना तो अरबी से होगी, ना फारसी से होगी, ना उर्दू से होगी, ना अंग्रेज़ी से होगी, ना पंजाबी नाल होएगी। दुआ तो एहसास है। वो एहसास, आपने किसी को देखा, आपको उसके दुख का एहसास अपने दिल में हुआ, आपके अंदर से दुआ निकली, अल्लाह दा भला कर दे, हो गई। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में अर्शे मुअल्ला से पार हो गई दुआ। दुआ हाथ उठाने की भी मोहताज नहीं है। हाथ ही नहीं है अगर किसी के तो दुआ नहीं कर सकता। जुबान ही नहीं है अगर किसी की, वो बोल ही नहीं सकता, तो वो क्या दुआ नहीं कर सकता? सर दुआ यहां से होती है, एहसास से होती है। शदीद तरीन मोहब्बत का नाम अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। शदीद तरीन मोहब्बत का नाम अल्लाह है।
अल्लाह जितनी मोहब्बत आपसे करता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। माशाअल्लाह। और दुआ का तरीका बता देता हूँ जो मैंने सीखा है इतने साल, 20-25 साल बाद। अल्लाह की एक फितरत है, इसी को दीन इलाही कह लें, इसी को फितरत खुदा कह लें, इसी को इस्लाम कह लें। अल्लाह की एक फितरत है, एहसान लेना पसंद नहीं करता। अल्लाहु अकबर। 1 रुपया देंगे 10 करके वापस देगा, 70 आखिरत में भी देगा। कुरान पाक में नहीं कहता कि उनमें से कौन है जो अल्लाह को कर्जे हसना दे ताकि अल्लाह उसको कई गुना करके तुम्हें वापस कर दे। अल्लाह ने तुसी दे की सकते हो, अल्लाह को दे क्या सकते हैं? रिश्ते अल्लाह ने आपको दिए हैं, आपके नहीं है। जिस्म अल्लाह ने आपको दिए, आपका नहीं है। जान अल्लाह ने आपको दी है, आपकी नहीं है। पैसा अल्लाह ने आपको दिए, आपका नहीं है। फिर अल्लाह के रास्ते में देंगे क्या? इसकी बड़ी कमाल की खूबसूरत सी जो है ना वो तशरीह की है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। उन्हें अर्गा कायनात च दूसरा नहीं आना, वो कला ही सी अल्लाह ने जड़ा बना के भेजा। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। वो जड़ी जान अल्लाह दे राह च देनी है, पहले अपने अंदर पैदा ते कर लो। अल्लाहु अकबर। सर अल्लाह को कुछ देना जो है वो अपने अंदर पैदा तो कर लें, फिर अल्लाह को देंगे ना। जो कुछ भी है अल्लाह ने एक चीज सिर्फ आपको दी है, सिर्फ एक चीज दी है जो सिर्फ आपकी है। अल्लाह उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, वो है आपकी मर्जी। मेरी मर्जी ये है कि ये हो जाए, मेरी मर्जी है कि ये हो जाए, मेरी मर्जी है कि ये हो जाए। अपनी मर्जी को उठाएं और उसकी मर्जी के पैरों में रख दें कि मालिक ए मेरी मर्जी सी, ए तेरी मर्जी, जो मर्जी कर। आप भाई तो जो अल्लाह आपका 1 रुपया नहीं रखता, आपकी मर्जी रख लेगा। जो अल्लाह आपका 1 रुपया नहीं रखता, वो आपकी मर्जी रख लेगा। फिर आपने अल्लाह से थोड़ी सी मोहब्बत की, जो 1 रुपया नहीं रखता वो आपकी मोहब्बत रख लेगा, वो ज्यादा मोहब्बत करेगा। चेन साइकिल शुरू हो जाएगा, आप अल्लाह से जुड़ते चले जाएंगे, बस खत्म। ऐना ही सी। मैं आपको मैंने अर्ज किया था ना कि मैंने छोटी छोटी बातों से अल्लाह सीखा। हमारे मोहल्ले में एक आंटी होती थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, फौत हो गई हुई है। बड़ा ही कुटती सी बच्चियां ते बड़ियां गंदियां गंदियां गालां कटदी सी। उनके बच्चे भी अपनी मामा से बड़े तंग थे। तो असी तो वैसे ही महल्लेदार सन, वैसे ही आंटी को तंग सी। बचपन बहुत छोटी उम्र की बात करूं, पहली दूसरी तीसरी की बात करूं। एक दिन उनके बेटे ने कोई ऐसी हरकत की, अब मुझे ये नहीं याद क्या करके, तो देखा तो आंटी बाहर खड़ी हैं और घूर रही हैं। वो साइकिल चलाता हुआ आ रहा, दूर से उसने देखा कि मामा खड़ी हैं और मामा ने उनको कुटना है, तो मामा ने जनाब फैंटी लानी है तो नाल गालां भी कढ़नी है। उसने ना आंटी के पास आके साइकिल फेंकी और एकदम से दौड़ के आंटी को उसने जप्पी डाली। अच्छा मामा सॉरी ना, गलती हो गई ना। ते आंटी नू भुल गया कि मैनू गुस्सा भी सी, हाय मेरा पुत्र तेनू सट ते नहीं लगी। और जिस दिन मैंने ये सीन देखा ना, उस दिन मैनू समझ आई कि अल्लाह नाल गल किस तरह करनी है। वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता। कभी जाके उन्होंने ये कहो ना कि अच्छा मौला, अच्छा अल्लाह गलती हो गई ना, सॉरी ना, माफी दे दे ना, तो जाके उन्हें जफ्फी पा लो। कैसे हो सकता है आपकी दुआ पूरी ना हो? कैसे हो सकता है वो आपकी तरफ प्यार ना करे? वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ जिसकी रिप्यूट ये थी, तो मैंने वैसे ही करके उस वक्त ये आंटी ने वाकया हुआ ना, तो मैंने ऐसे ऊपर करके देखा, मैं कहा या अल्लाह बस बस एनी सर एनी जे दुआ पूरी हो जाती जे, और कुछ नहीं है। ये दुआ के जी ये पढ़े वो पढ़े वो पढ़े, हाँ उसका तरीका, वो क्यों पढ़ना पड़ता है इसकी भी मैं आपको तवजीह दे दूं कि पढ़ना क्यों पड़ता है। एक है मैग्नेटिक क्रेन, ठीक है, वो जो है ना वो चीज़ों को उठाती है। बल्कि ये भी मैं आपको वाकया सुना, तो मैंने बहुत छोटी 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 चीज़ों से अल्लाह सीखा है। मैंने किताबों से नहीं मिला, मुझे तो ऐसे ही मिला। एक दफ़ा इधर एक जंक यार्ड में, यूरोप वाली साइड पे मैं खड़ा था, तो वहाँ का जो बाबा था ना, जंक यार्ड का मैनेजर था, वो को बहुत ही कोई क्लास दा, कोई बहुत ही लर्नड अंग्रेज सी। मतलब आम जिस तरह साढ़े मतलब बहुत बड़े समझदार बाबे होंगे ने ना, उस तरह का कोई अंग्रेज बाबा सी। ना सी उहदा जॉन। तो वहाँ पे ना बहुत बड़ा रिसाइकलर लगा हुआ था उस वक्त, उस दौर की बात, पुरानी बात करूँ। तो वो मैग्नेटिक क्रेन थी, वो ऐसे करके गाड़ी उठाती थी, रिसाइकलर में डाल देती थी, रिसाइकल में वो जो है वो
लोहा वखरा चीज़ें अलग-अलग करके ना तो उसको रिसाइकल कर देते ताकि वो आगे चली जाए। कुछ गाड़ियाँ बस बिल्कुल गल रही थी, तो मैंने ऐसे ही एक दिन जॉन से पूछा, मैं कहा जॉन व्हाई दीज आर हियर, व्हाई दीज आर हियर, व्हाई नॉट इन द रिसाइकलर। मैंने कहा ओ मिस्टर शाह, मैंने कहा मिस्टर शाह आपको बताऊं, मतलब मैंने अंग्रेजी गाने का जी मैं तेन दसा या करके दिखावा। मैं कहा मैंने करके दिखा। उसने मैग्नेटिक क्रेन ऑन की, वो गाड़ी जिसके ऊपर रंग लगा हुआ था उसको उसने ऐसे करके उठाया, थोड़ी देर ऐसे उठाया तो साथ ही गाड़ी नीचे गिर गई। तो उसने क्रेन रोके कहता है दीज आर रस्टेड, व्हाई दीज आर हियर। ठीक है, उस दिन मैंने समझ आई कि अल्लाह ते मैग्नेटिक क्रेन है, इंसान दा अपना जंग उन्होंने अल्लाह तक जान नहीं देता। इंसान के ऊपर उसके ऊपर उसने, जाहिर सी बात है नेगेटिविटी तो है यहाँ पे, कोई बंदा ये हो ही नहीं सकता कि उस नेगेटिविटी से मुबर्रा हो। अल्लाह ने अगर नेगेटिविटी खत्म करनी होती तो शैतान खत्म कर देता ना। नेगेटिविटी में रहते हैं, जंग लगता है। अब मकनातीस है, लेकिन अपने जंग की वजह से मकनातीस से हमारा राब्ता टूट जाता है। उस जंग के लिए जो एंटी रस्टिंग फंक्शन है वो ये होती है इबादत। ये जो मैं हर महीने में 7 निकाल के देता हूँ ना, ये मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ। हर महीने में दुआ की जो 7 निकालता हूँ कि जी इस 7 में ये कर लें, ये कर लें, वो एंटी रस्टिंग फीचर्स हैं कि आपकी अपनी बॉडी के ऊपर से वो रस्ट हटेगा। अल्लाह तो वहाँ मौजूद है, वो खींच लेगा। सर तुसी अल्लाह तक नहीं जाना, उन्हें ताड़े तक आप आ जाना, लेकिन कम अज कम ऐसा तो हो कि आपने कोई ना कोई को थोड़ा बहुत हल्का सा कोई इंतजाम तो किया हो ना कि आ गया तो खिंचे तो सही ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। असल में दुआ का कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ यू गेट कनेक्टेड विद द गॉड। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये भी जो है ना अल्लाह अगर तौफीक दे दे तो होता है, वरना ये भी नहीं होता। तकदीर में उसने रिज़्क लिख दिया है, लेकिन उसने उसके साथ एफर्ट्स लगाए हुए हैं। अगर आप एफर्ट करेंगे मिल जाएगा, वरना वो मुअल्लक हो जाएगा। आपकी तकदीर किसी और को नहीं मिलेगी, ये पक्की बात है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा आप भी सवाल नहीं है कि दौलत, शोहरत, इज्जत, रिज्क, पैसा लिखा जा चुका है, फिर हमें क्या करना है? सर फिर हमें वो दुआ करनी है जो तकदीर में नहीं है। अल्लाह ने ऐ थोड़ी लिखी है कि मैं एदे वल आवांगा तो एदे वल नहीं आवांगा, मैं इसके साथ दोस्ती करूंगा या इसके साथ नहीं करूंगा। हमें दुआ वही करनी है। अभी आपको वही तो बताया है कि अल्लाह से हल्की सी मोहब्बत करें, उसको करनी पड़ जाएगी। मैंने अपने दादाजी से बहुत कुछ सीखा। तो एक दिन ना हमारे घर को दादा वॉज सीनियर ब्यूरोक्रेट, तो लोग आते होते थे अक्सर, कोई अपनी ज़रूरतों के लिए, किसी के लिए कुछ। तो एक मांगने वाला आता था हमारे इलाके में उस वक्त, तो उसने आना, बाहर दरवाजे से खड़े होना, दादाबू को आवाज़ देनी, दादाबू ने पैसे मतलब उसको दे देने, चला जाना। एक दिन ऐसे ही दुआ के बारे में ना, मैं बच्चा था, तीसरी चौथी में, तो बात हो रही थी। तो मेरे दादाजी ने मैं कहा कि दादाबू दुआ की मंगनी चाहिए। बेध्याने ऐसे को अखबार पढ़े तो कुछ भी नहीं मंगना चाहिए। मैं छोटा जेन था, मैं कहा जी की गल हुई। कहते पुत्र गल सुन, ये ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੋਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹੇ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ना तो बनता नहीं। उन्होंने किसी दिन जाके कहीं, ये उनके लफ्ज़ हैं, एज इट इज़ कोट करो। हम चूँकि घर में पंजाबी बोलते थे, तो उन्होंने किसी दिन हून खाने काबे जाएगा ना, मैं बड़े बचपन में गया था, तो किसी दिन हून खाने काबे जाएगा ना, तो उन्होंने कहीं मैं मंगण नहीं आया, तेन मिलन आया, हरे ओदा दिल करे तेन मिल ही लवे। तो सर उसने तकदीर में ये नहीं लिखा कि मैंने किसी को मिलना है या नहीं मिलना। रिज़्क तो उसने दे ही देना है, रिज़्क तो उसने दे देना है, मुश्किलात से भी निकाल देना है। जब उसका नाम ही मुसब्बबुल असबाब है, जब उसका नाम ही रहमान है, रहीम है, करीम है, उसने करना ही करना है करम। बिन मांगे की बरसात का नाम अल्लाह है। आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उसने देना है। सर पिंडां दे थोड़े बहुत कुछ सानू को थोड़ा जिहा जिम्मेदारी का पता है, ठीक है। पिंड दे किसी वड्डे सरदार दे घर कोई कमी मंगण आ जाए ना, तो सरदार दे के ना टोरे,
ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ हाँ जी, ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਲੋਟ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾ। आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह आपको ना दे? ओ भाई आप अल्लाह से मांगते ही नहीं हो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਡਿਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੀ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾ ਫੜੋ, ਠੀਕ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਐਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਐਨੂੰ ਕਰਦੇ। उसको कहें कि मालिक तू रब है, तू बेहतर जानदा, तू साडे लिए की चंगा, कर दे। तो फिर जो उन्हें कर देता तो फिर हौसला भी कर लो। फिर उन्होंने भी कहते हैं कि जी नहीं इसको ऐसे करके तो तू अल्लाह कार साज है जी, साडे लिए कर नहीं सकता। तो भाईजान अल्लाह बदलता नबियां लिए, वलियां लिए, तुहाडे साडे वर्गियां लिए नहीं बदलता। हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। हाँ, हमारी औकात क्या है सर? दीन बड़ा आसान है, वन लाइनर है। एक और चीज मैं आपने छेड़ दिया तो एक छोटा सा बात लंबी हो गई है, लेकिन एक और चीज मैं आपको पता है, मैं तो आपको एंजॉय करता हूँ। मेरे उस्तादों में ना एक रॉटवाइलर है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ मैंने रॉटवाइलर से अल्लाह सीखा है। ये मैं बिल्कुल सीरियस अपनी ज़िंदगी का वाक़या बता रहा हूँ। हमारा एक दोस्त था, उसने रॉटवाइलर रखा हुआ था, कुत्ता। जी जी समझ गया। ठीक है, वो रखा हुआ था। तो उसके जब मज़ारों ने उसकी जंजीर पकड़ी होती थी ना, तो कुत्ता ऐसे करके चलता था। ठीक है, और कभी कभी वो जिसने खुद उसको पाला था, जिसने उसको रखा हुआ था, कभी कभी वो जंजीर पकड़ता था ना, तो बड़ा कमाल दा जुमला, कुत्ते दी टोर भी बदल जाती सी ते कुत्ते दे टौर भी बदल जाते सन। ਉਹਦਾ पैर रखना दसदा सी ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ कि मैं कुछ हैगा। ठीक है, नजस जानवर है, ਉਹਦਾ पैर रखना दसदा सी। 2-4 ਵਾਰੀ मैं उस कुत्ते ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਕਰ ਲੇਗਾ। ऐ सखी सुल्तान ने कहा सी कि आपे लैसी सारा हूँ। ठीक है, वो आप कर लेंदा, उन्होंने आंदा है। अल्लाह मियां नूं डिक्टेशनां नहीं देण दी लोड़ पैंदी। अल्लाह अकबर। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੋਰ भी बदल जाती है तो टौर भी बदल जाते हैं। मेरा ख्याल है इससे अच्छी गुफ्तगू और ये दुआ मांगने का जो तरीका है ये शायद ही कोई और आपको बता सके। शाह जी का बहुत शुक्रिया। ये आपसे सिर्फ ये आपकी मोहब्बत है जो शाह जी इतने मोहब्बत से हमें चीज़ें सिखाते हैं और बताते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।